आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हर साल लगभग पूछा जाता है, फर्स्ट सिटिंग में, कभी सेकंड सिटिंग में। तो समझो यहाँ सबसे पहले प्रमेय क्या है इसको समझते हैं। कह रहा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तीन भुजा का, जो तीन भुजा होता है उसका अलग अलग नाम दिया गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है और बाकी दो जो ये इस तरह खड़ी है इसको शीर्षलंब और जो इस तरह से क्षैतिज है वो आधार कहलाता है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि कर्ण का वर्ग शीर्षलंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। कौन सा कोण? तो बी वाला समकोण है, ये 90 डिग्री है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ AC का वर्ग हम लोगों को बराबर दिखाना है बाकी दो भुजा AB और BC के वर्ग के योग के। ठीक है, इसके लिए एक रचना करनी है। सबसे पहले BD लंब खींच देंगे AC पर, यहाँ देख सकते हो BD लंब खींचा गया AC पर। जैसे ही ये BD लंब खींचते हैं AC पर, दो और समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहाँ देख सकती हो फिगर में, ये ऊपर एक समकोण त्रिभुज ADB और दूसरा यहाँ दो नंबर हम यहाँ कर देते हैं BDC, दो और समकोण त्रिभुज बन जाता है। हम लोग समकोण त्रिभुज ABC को बारी बारी से एक और दो के साथ समरूप दिखाते हुए इसकी संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं का इस्तेमाल करते हुए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का मान निकालेंगे। AB स्क्वायर का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC और इसके समरूप जो समकोण त्रिभुज होगा ADB, इसमें काम करेंगे। अब ये AB स्क्वायर पाने के लिए हमको ये AB भुजा ऐसे दो समकोण में हो उसी में काम करना पड़ेगा। तो एक ABC में भी है और दूसरा ADB में भी है। हम ABC के साथ अभी AB स्क्वायर प्राप्त करने के लिए BDC का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस छोटे समकोण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नंबर एक और जो पहले ABC दिया हुआ है उन दोनों को समरूप दिखाते हुए काम करेंगे। तो यहाँ लिख दिया है समकोण त्रिभुज ABC और ADB क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? सभी समकोण समरूप होता है, एक जैसा होता है, लेकिन इसमें संगतता का ध्यान रखना है। ABC का सबसे पहले A पॉइंट लिया, फिर समकोण पर गए, फिर C पर गए। तो अब हम लोगों को A से शुरू करना है, समकोण पर जाना है, D पर जाना है और फिर जो बिंदु बचता है वहां तक पहुंचना है। तो ADB। अब इसमें हम लोग को AB स्क्वायर चाहिए, तो AB बटे यहाँ AB लिए हैं तो इस त्रिभुज में AD लेना पड़ेगा और फिर बराबर देने के बाद बटे के साथ AB लिखना है, यानी AB स्क्वायर चाहिए तो कोना कोनी AB गुना होगा तब ना AB स्क्वायर होगा। तो यहाँ नीचे AB होना चाहिए। अब यहाँ नीचे AB लिए हैं तो कैसे? इस त्रिभुज में लिए हैं AB इस तरह से, तो इसमें भी क्या लेना है? इसी तरह से A और C लेना है, B को छोड़कर AC। अब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD गुना AC। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक यही काम, इसी तरह का काम हम लोगों को त्रिभुज ABC और BDC में करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब हम लोगों को BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, इसीलिए BC कॉमन होना चाहिए। तो ABC में भी BC है और BDC में भी BC है, इसलिए हम लोग इन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। ये दोनों समरूप होगा, समकोण त्रिभुज है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन यहाँ किन संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखाएंगे? ऐसे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे जिससे हम लोगों को आसानी से BC स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ BC लिया, इसका क्या लेना होगा? DC। फिर यहाँ नीचे BC लिया तो ऊपर क्या लेना होगा? AC। ठीक है, कोना कोनी गुना हुआ, BC स्क्वायर का मान आ गया AC गुना DC। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया गया। जैसे ही जोड़ेंगे बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा। AD गुना AC जोड़ AC गुना DC। AC बिंदु, ये AC जो है ये कॉमन है, बचा हुआ चीज ब्रैकेट में लिया तो AD जोड़ DC। अब यहाँ AD फिगर में देख सकते हो, AD जोड़ DC क्या बना रहा है? तो AC बना रहा है। ऐसे भी देख सकते हो D कॉमन है, बीच से हटा सकते हो तो AC।
AC गुना AC क्या हो जाता है, AC स्क्वायर होता है। अब ये प्रूव हो चुका है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही प्रूव करना था। समझ में आ गया? ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये भी बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी सामने का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। हम मान लेंगे ABC एक त्रिभुज है यहाँ इस फिगर में, जिसमें AC का वर्ग अन्य दो भुजा AB और BC के वर्ग के योग के बराबर है, यह हम मानकर इस तरह लिख दिया। तब हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो पहली भुजा AC देखो यहाँ लिखे है ना पहले, तो इसलिए पहली भुजा के सामने का कोण B जो है हम लोगों को क्या दिखाना है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले एक अन्य समकोण त्रिभुज PQR की रचना करेंगे, जिसमें PQ की लंबाई AB के बराबर लेनी है, QR की लंबाई BC के बराबर लेनी है। हम लोग ले सकते हैं, डिवाइडर को इतना फैलाकर AB ले लिया और यहाँ तक फैलाकर BC ले लिया, QR ले लिया, ठीक है। लेकिन ये समकोण बनाना है जिसमें Q वाला कोण 90 डिग्री होगा, तथा ये सब लिख दिए हैं। लिखने के बाद जैसे ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसे ही ये समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग काम करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो हम लिखे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। अब PQ किसके बराबर माने हुए, AB के, तो PQ की जगह लिख दिया AB का स्क्वायर जोड़ QR की जगह लिख दिया BC का स्क्वायर, यहाँ PR स्क्वायर है तो PR स्क्वायर का मान निकला AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। और ये चीज देख लो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो है ना, तुम यहाँ पर भी इसको समीकरण 1 पहले मान सकते थे, तो ये दिया हुआ है। अब 1 और 2 में देख लो, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, दोनों का वर्ग बराबर होगा, PR का वर्ग और AC का वर्ग बराबर होगा, और जब वर्ग बराबर होगा तो वो भी बराबर होगा। यह हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर है। अब ये दोनों स्क्वायर कैंसिल भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे PR बराबर AC। क्लियर है यहाँ तक? अब ये भुजा भी आपस में बराबर हो गया, पहले तो दो भुजा बराबर था ही, अब ये तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। तो जब कभी दो त्रिभुज में तीनों संगत भुजा समान हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, बराबर हो जाता है देखने में भी और साइज में भी। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत चीजें सभी बराबर होती है, सभी संगत चीजें, ये CPCT रूल्स है। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, इसको दिखाने के लिए इसकी तीनों संगत भुजा को बराबर दिखा दिया, AB PQ के बराबर, PQ इसके बराबर ही काटा था, BC QR के बराबर ये भी बराबर काटा था, और यहाँ निकाल कर दिखाएं कि PR और AC बराबर है, तो तीनों संगत भुजा बराबर हो गया। इसीलिए SS सर्वांग समता से है ना, SSS, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो संगत भुजा का संगत चीजें बराबर होगी, तो यहाँ कोण B और कोण Q भी बराबर हो जाएगा, CPCT रूल से। जब कोण B और Q बराबर है तो B का भी मान कितना हो जाएगा, क्योंकि Q का कितना है, तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? ठीक, नहीं आया वीडियो देखो।